मैं ये कह रहा हूं आपसे कि हम टाइमिंग पर बात कर सकते हैं, टाइमिंग पर आप सवाल उठा रहे हैं, उसके जवाब दिए जा सकते हैं, लेकिन अगर टेक्निकली सामने से ये जवाब आ रहा है कि इनकम टैक्स की कार्रवाई है, इनकम टैक्स का डिपार्टमेंट कह रहा है कि इसको रेड भी ना कहिए, इसको सर्वे कहिए, अनुराग भदौरिया जी, डॉक्टर साहब, और यह बताया जा रहा है कि इस पूरे प्रकरण का किसी भी बीबीसी के घोषित तौर पर इनकम टैक्स की कार्रवाई का बीबीसी के किसी कार्यक्रम से, बीबीसी के किसी पत्रकारिता के नियमों के उल्लंघन के या मानकों के उल्लंघन के लिए कार्रवाई नहीं हो रही है, वित्तीय अनियमितताओं के लिए कार्रवाई हो रही है। तो इसके मतलब कि बीबीसी इतने दिनों से, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और देश में काम कर रही थी, तो बीबीसी की पहले इंक्वायरी क्यों नहीं हुई? उनके ऊपर क्यों इस तरह की इंक्वायरी इनकम टैक्स या दूसरे डिपार्टमेंट ने क्यों नहीं की? जब बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री आई उसके बाद ये इंक्वायरी क्यों हुई? सवाल ये उठता है ना। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन आपको लगती है कि वो कहीं ना कहीं गलत कर रही है तो इसके ऊपर तो कार्रवाई पहले हो जानी चाहिए थी, फिर तब क्यों होती? अच्छा, जब कोई बाहर की एजेंसी सरकार की तारीफ करती है तो फिर वो बाहर की एजेंसी नहीं कहलाती, फिर उस एजेंसी पे तो हम आप डिबेट भी करते हैं। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आपने देसी मुर्गी का पालन शुरू किया है? अगर ऐसा है तो आप अपनी देसी मुर्गियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। कि बहुत तारीफ हुई है उस एजेंसी ने की है। मैं तो हिडनबर्ग की भी उसकी बात करता हूँ। अगर वो गलत है तो उसकी भी इंक्वायरी कर दीजिए लगे हाथ। उस पर भी हमारे देश के ऊपर में कोई भी एजेंसी अगर कोई भी बात उठा रहा है, भाई कोई भी व्यक्ति हमारा हिंदुस्तानी तो है, अगर हिडनबर्ग भी उस पर आवाज उठाता है, हिडनबर्ग की कंपनी अगर उन पर कुछ कह रही है तो भाई हिडनबर्ग की इंक्वायरी करवा लीजिए। भाई सवाल ये नहीं है कि अपने सुविधा अनुसार नहीं होगा। आपके कहते हैं ना कि आपके साथ है तो आपकी बात कर रहा है तो वाह वाह वाह, और आपकी बात नहीं कर रहा है तो दूर 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 दूर, ऐसे तो नहीं चलेगा ना भाई। लोकतंत्र में विपक्ष है, विपक्ष की जिम्मेदारी क्या होती है? अगर कोई गलत हो रहा है तो हमें उसकी आवाज उठाना और यह कह देना कि नहीं विपक्ष का काम है सिर्फ आवाज उठाना, विपक्ष का काम नहीं है। सत्ता पक्ष को आईना दिखाना विपक्ष का काम है, और सत्ता पक्ष अपनी मनमानी ना करे, इसलिए तो लोकतंत्र है। और आप चाहते हो कि लोकतंत्र में विपक्ष बोले ही नहीं, सारी चीजें अपने हिसाब से हो जाए। विपक्ष बोले तो आप कह दो कि नहीं 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 ये तो दूसरों की बातें करते हैं। अरे विपक्ष तो किसान की भी बात करता है, विपक्ष तो बीबीसी की अगर बात हो रही, प्रेस ट्रस्ट कुछ कह रहा है यहाँ पे तो उसकी भी बात भी कर रहा है। हम युवाओं की भी बात कर रहे हैं। अगर कहीं कानपुर जैसी घटना हो रही तो उस पर भी हम चर्चा कर रहे हैं कि माँ बेटी कैसे जल गए यहाँ पे जला दी गई। आज के इस मामले पर आपका साफ कहना है कि बदले की कार्रवाई है बीबीसी के खिलाफ नजर रखने के लिए। मेरा कहना यह है टाइमिंग, इसके पहले सरकार ने क्यों नहीं किया, इसके पहले एजेंसीज क्यों नहीं आई, आखिर ये टाइमिंग, बार-बार टाइमिंग का ही सवाल उठाया जा रहा है। टाइमिंग का सवाल है मेरा, और मैं चाहता हूं ये मैं उत्तर दे दूं। एक बार जरा अजय आलोक जी आते हैं चर्चा में। अजय जी, मैं आपको 2-4 जो बयान आए विपक्ष के वो बता रहा हूं। जयराम रमेश साहब ने कांग्रेस पार्टी से कहा कि हम तो मांग कर रहे थे कि अडानी पर जेपीसी बनेगी, ये बीबीसी के ऊपर इन्होंने आईटी की रेड कर दी। मनीष तिवारी साहब ने कहा ये रेड बचकाना है, मूर्खता है। सीताराम येचुरी साहब ने कहा है सीधे कि ये डॉक्यूमेंट्री के लिए बीबीसी को डराने की कोशिश है। अखिलेश यादव साहब ने कहा है ये वैचारिक आपातकाल है। बार बार इमरजेंसी आपातकाल शब्द आ रहा है। वैसे मुझे आश्चर्य यह लग रहा है कि पहली बार विपक्ष किसी विदेशी एजेंसी के लिए इतनी मजबूती से खड़ा हुआ है, इसके लिए इनको बधाई। मेरा यह मानना है बड़ा स्पष्ट रूप से कि ऐसी कोई भी विदेशी एजेंसी या विदेशी कंपनी अगर इस देश में आके धनोपार्जन कर रही है, पैसे कमा रही है, तो वो इस देश के कानून के अंतर्गत आता है। और पहली बात ये रेड नहीं है, ये सर्च एंड सर्वे है, जो किसी के यहां भी हो सकता है। बीइंग अ डॉक्टर 2013 में मेरे यहां भी हुआ था, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। और आलोक जी कह रहे थे उसका क्या हुआ, एनडीटीवी की रेड का उसका क्या हुआ, तो वो मैं बता देता हूं। जब सर्च एंड सर्वे होती है तो उसके बाद लीगल प्रोसीडिंग्स के थ्रू जाते हैं। आप पे जितना टैक्स इविजन लगता है आप उसके डबल पेनल्टी के साथ आप उसको पे करते हैं, केस बंद हो जाता है। यही होता है। तो शायद एनडीटीवी के साथ यही हुआ होगा। और रेड की खबर बनती है, रेड क्लोजर की खबर नहीं बनती है। और रेड से खैर मान सम्मान बढ़ता ही है, जैसा हम लोग इस देश में जानते हैं। अनुराग भदौरिया जी कह रहे थे, अच्छा बाय द वे मैंने भी आज हरा ही कुर्ता पहना हुआ है, इनको खुशी हुई होगी इसलिए आज मुझसे लड़ेंगे नहीं। अनुराग भदौरिया जी कह रहे थे टाइमिंग की बात है, टाइमिंग की बात है, टाइमिंग की बात है। तो अनुराग जी, जब अखिलेश जी या मुलायम सिंह यादव जी पे डीए का केस लगा था, यूपीए ने लगवाया था, तो वो क्या टाइमिंग थी कि न्यूक्लियर डील में सपोर्ट दो नहीं तो डीए का केस खुल जाएगा? वो तो केस अभी भी चल रहा है ना।
तो इसलिए टाइमिंग नहीं, सरकारी एजेंसियों को जवाब दे उनका दूं? काम करने दें। आलोक जी को एक और बात बताता हूं, ये वही बीबीसी है। एक मिनट खत्म कर दूं अनुराग जी, आज हम लोग लड़ेंगे नहीं, दोनों हम लोग हरे कुर्ते में। एक मिनट जवाब खत्म करने दीजिए। ठीक, जरा मैं बता दूं आलोक जी को कि ये बीबीसी का एक आर्टिकल पढ़िएगा। बीबीसी ने आर्टिकल लिखा नेशनल हेराल्ड केस में, और कितनी अच्छी बातें लिखी थी। द टू सन इन लॉज, द वन सन इन लॉ हु फॉट विथ हिज ओन फादर इन लॉ ऑन द इश्यू ऑफ फर्स्ट money laundering in India, that is LIC scam, and the other son-in-law of Gandhi family who is himself accused in so many scams। मतलब दो दामाद, एक दामाद जो अपने ससुर से लड़ गया था LIC घोटाले के लिए 1956 में। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आपने देसी मुर्गी का पालन शुरू किया है? अगर ऐसा है तो आप अपनी देसी मुर्गियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं पार्लियामेंट में। और दूसरा दामाद जिस पर खुद घोटाले के इल्जाम लगे हैं, द राइज एंड फॉल ऑफ गांधी स्काइन, यही बीबीसी है। ये आपको भी महिमा मंडित नहीं करता, आपका भी महिमा खंडन नहीं करता है। इसीलिए कृपया ऐसी एजेंसियों के बारे में हम लोग अपने विचार बदले। जैसे भी गौरव जी ने दिखाया कि 41 कांग्रेस सांसदों ने लिखा कि इसको बैन कीजिए। जी ठीक है। ये होता कौन है बीबीसी, एंड हम लोग क्यों इसके लिए दर्द ले भाई? ये हमारी एजेंसी नहीं है। 2002 में दंगे हुए गुजरात के, ये नरेंद्र मोदी को पेंट कर रहा है गलत चीज में, और देश का हर आदमी का ये अपमान है। ये आलोक शर्मा का अपमान है। आलोक जी देखिए, सीधी सी बात इतनी है, बीबीसी एक मीडिया हाउस है। और दूसरा हिडेनबर्ग की बात कर रहे थे वो, हिडेनबर्ग अलग चीज है, बीबीसी अलग क्यों चीज नहीं है। जांच होनी चाहिए? किसी भी मीडिया हाउस के ऊपर इसीलिए कार्रवाई हो। अनुराग जी को बता दूं कि हिडेनबर्ग का कोई ऑफिस यहाँ नहीं है। अच्छा ठीक, किसी मीडिया हाउस के ऊपर इसलिए कार्रवाई हो कि वो किसी का महिमा मंडन करता है या किसी का मान मर्दन करता है, तो ये गलत है। अगर वो कोई गड़बड़ी कर रहा है, आपके देश का कोई कानून तोड़ रहा है, आप उसके ऊपर इसके लिए कार्रवाई करना चाहते हैं, बिल्कुल स्वागत है और होनी चाहिए। हर किसी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। सवाल यहां यही उठ रहा है कि बीबीसी पर कार्रवाई किस लिए हुई है और अभी क्यों हुई है। टाइमिंग पर सवाल है और इसके पीछे नियत पर सवाल है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।